आप एक बार फिर से मेरे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ सारे मस्त और स्वस्थ हो गई है हमारी सुबह, नहा धो चुके हैं, रेडी हो चुके हैं एंड फाइनल पैकिंग चल रही है, 10 मिनट में निकलेंगे। फर्स्ट डेस्टिनेशन वी आर गोना गो इज चितकूड़। आज के सफर की शुरुआत करने के पहले सोचा थोड़ा होटल के आसपास की नेचुरल ब्यूटी कैप्चर कर लें। और भाई साहब इतनी शांति थी कि लग रहा था कि नेचर ने खुद ही डीएनडी का बोर्ड लगा के रखा हो। फिर हम निकल पड़े अपने आज के थ्रिलिंग डेस्टिनेशन की तरफ, फुल जोश में, मूड को ऑन करके। लेकिन कुछ ही दूर गए थे कि आंखों के सामने बर्फ चमकती नजर आई। बर्फ फिर क्या था, गाड़ी हमने लगाई साइड में, जूते किए टाइट और हम कूद पड़े बर्फ पे। बर्फ में मस्ती करने के बाद हम फिर से रोडीज मूड में आ गए। अगला स्टॉप हमारा था बापसा रिवर। पहुंच चुके हैं हम बापसा रिवर। बापसा रिवर द लाइफ लाइन ऑफ चितकूर। ये गांव बापसा रिवर के किनारे पे बसा हुआ है। अगर मैं बापसा रिवर की बात करूं तो यहाँ का पानी इतना ज्यादा क्लीन है कि आप उसमें सीरियसली अपना रिफ्लेक्शन तक देख सकते हो। क्या ही सीनिक स्पॉट था। नदी का पानी इतना ठंडा था कि हाथ डालो तो लग रहा था आइस बकेट चैलेंज चल रहा हो, पर व्यूज नेक्स्ट लेवल। वहां कुछ देर शांति से बैठकर बस हम नेचर की आवाजें सुनते रहे, बिना किसी फिल्टर के। भाई यहाँ जो बैठने का सुकून है वो कहीं नहीं मिल सकता। वापस से जर्नी की शुरुआत करके हम पहुंच गए इंडिया के लास्ट इनहेबिटेड विलेज चितकूल पे। This board you can see it's called Welcome to चितकूर and ये है इंडिया का आखिरी विलेज। चितकूर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये हमारे भारत का आखिरी गांव है। बेसिकली हमारे हिंदुस्तान का आखिरी गांव है जिसके आगे सिविलियंस जो हैं वो अलाउड नहीं होते हैं। यहाँ से बस कुछ ही किलोमीटर्स तक ही सिविलियंस जा सकते हैं और ये इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इट्स इंडो चाइना बॉर्डर। तो भाई बापसा रिवर वो हम करके आए हैं। हमने लिया एक ब्रेक और बेसिकली 2 बज रहा है तो लंच का टाइम हो गया है। लंच करेंगे और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। कैफे का आपको एक छोटा सा टूर दे देते हैं। चितकूल की ठंडी हवाओं में थोड़ा टाइम बिताया और फिर भूख ने याद दिलाया कि पेट भी कुछ मांगता है। तो एक लोकल ढाबे में बैठ कर किया गरम गरम लंच। सिंपल फूड बट टेस्ट काफी टॉप क्लास था। मुझे लगता है शायद व्यू के साथ एक्स्ट्रा फ्लेवर मिल गया हो। पार्ट अबाउट दिस कैफे इज द व्यू। अभी यहाँ पे थोड़ा लैंडस्लाइड हो रहा है तो मिट्टी एंड ऑल मिलके पानी ऐसा हो गया। अनफॉर्चुनेटली मुझे देखने के लिए नहीं मिल रहा, पर हमारा लीडर बता रहा है कि ये जो पानी है वो नॉर्मली नीले रंग का होता है। तो जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल लगता हुआ यार भाई, बट आई विल मिस दैट। लंच के बाद हम निकल गए अपने नेक्स्ट ड्रीमी डेस्टिनेशन की तरफ जो था नाको लेक। रास्ता थोड़ा एडवेंचरस था, कभी स्मूथ हाईवे तो कभी ऐसे टर्न्स जहां पर ब्रेक और दुआ दोनों पे भरोसा होना चाहिए। जैसे जैसे नाको लेक के पास पहुंचते गए नेचर ने अपना मैजिक और भी ओपन करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने पहली बार लेक को देखा तो भाई साहब आई गॉट गूज़बम्प्स। एकदम हिडन जेम जैसी फीलिंग आ रही थी।
घर यहाँ के छोटे छोटे दरवाजे, छोटे छोटे क्यूट से घर। दिस इज द साइज ऑफ द हाउस। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है कि नहीं आती है? आती है, बट पानी वहां से भरना पड़ता है। पानी अभी ये 14-15 अप्रैल तक ना, उसके बाद 4 घरों में अभी जमा है नीचे पाइपलाइन। 14-15 अप्रैल तक? वैसा क्यों पाइपलाइन डाल रहे हैं? इसलिए है घर घर में। अच्छा, जम गए हैं अभी सर्दियों में जम गए तो बड़ी परेशानी होती होगी। अब क्या ढूंढना पड़ता है। अरे भाई साहब, ठीक है हो? हाँ, ये क्या फिर छोड़ने का कभी मन नहीं किया कि यहाँ से चले जाएं? छोड़ते से मारने जीने यहीं पे ही? यही है। नेचुरल तो है, बढ़िया हवा, ताजा पानी। नहीं बैठो। नहीं नहीं जाएंगे, अभी वेट कर रहा हमारा वो। थैंक यू, बाय बाय। भाई सोच ली ये हाल है यहाँ की कि इतनी ठंडी है कि पाइपलाइंस फ्रीज हो चुके हैं और इनको पानी भर के लाना पड़ता है। डिफिकल्ट लाइफ यार, नो डाउट्स। आ चुके हैं हम नाको लेक। नाको लेक के बाकायदा स्पिरिचुअल तरीके से दर्शन करके हम निकल रहे हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है हमारा होटल। आई डोंट थिंक सो कहीं और नहीं जा रहे हैं ना, टाबू बस सीधे टाबू जाएंगे और आज का दिन वही होगा हमारा ख़त्म। भाई पहुंच गए हम टाबू और ये है हमारा रेस्ट, मतलब बेसिकली यहाँ पे हम रुकने वाले हैं। बाहर से तो बढ़िया लग रहा है, बाकी देखते हैं सामान वामान उतार के चेक इन की जाएगा। टाबू का स्टे, छोटा सा क्यूट सा, नॉट बैड, बट जो है ठीक है, रात गुजारनी है। सुबह जिस होटल में हम रुके हैं वो जनरली विंटर्स में बंद कर देते हैं और आज ये सीज़न में पहली बार इन्होंने खोला है। वी आर द फर्स्ट वन टू एंटर, फीलिंग गुड। बट अभी जो है ये ओपन किया इन्होंने और ये जनवरी में बंद करेंगे। ठीक है, अच्छा है, लाइक डिसेंट इनफ प्लेस। इस खूबसूरत सफर में मैंने एक नई फैमिली पाई और दिन खत्म हुआ उन यादों के साथ जो हमने मिलकर ऊनो खेलते हुए बिताए। शायद वक्त गुजर गया लेकिन वो पल दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। सो भाई हमारा डे हो गया एंड, कर चुके हैं डिनर। बज गया है 12 क्योंकि ऊनो खेल रहे थे जो दिखाए हुए शॉर्ट्स, तो बस ऊनो पुनो खेल के डिनर करके आ गए। बस जा रही हूँ सोने के लिए। कल पास में अगर मैं जल्दी उठ गई, क्योंकि हमारे टीम लीडर ने बोला है कि आप अगर 6 बजे उठ जाते हो तो हमारे जस्ट जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा वॉकेबल डिस्टेंस में यहाँ पे है टाबू केव्स। सो अगर टाइम मिला तो हम वो एक्सप्लोर करेंगे, नहीं मिला तो सीधे जो है निकल जाएंगे हम अपनी आगे की जर्नी पे। वैसे ठंड की बात करूँ तो ठंड अच्छी खासी है एंड 2 घंटे पहले हमने टेम्परेचर चेक किया था, तब -4 था एंड टाइम वाइज दिखा रहा था कि रात में -6, -8 और मैक्सिमम -10 तक भी जा सकता है। यहाँ ये हालत है, ऊपर चढ़ेंगे तो और क्या होगा नहीं मालूम है। बट या आई एम लाइक एक्सट्रीमली टायर्ड। स्पीति वैली इज़ लाइक इट्स नॉट अ वेरी लग्जरियस काइंड ऑफ अ ट्रिप, जो मुझे लगता है। आई कैन बी रॉन्ग बिकॉज मैंने ग्रुप में ट्रैवल किया है एंड आई एम सिटिंग इन टेम्पो ट्रैवल लाइक थ्रू आउट द डे। आज हार्डली कुछ जो मैंने दिखाए आपने देखे स्पॉट्स में, वो हार्डली कुछ स्पॉट्स गए हैं वहाँ पे देखने के लिए। बट इट्स वेरी वेरी टायरिंग बिकॉज बहुत कम जगह ऐसा था कि रोड जो है स्मूथ है, अदरवाइज इट्स लाइक फ्लैक्चुएट, वो क्या बोलते हैं इसे, बहुत ज़्यादा बम्पी रोड्स हैं। सो इट वॉज वेरी वेरी टायरिंग। सो अभी बस जा रही हूँ सोने, मिलती हूँ आपको कल सुबह, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।